महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक अजीब तस्वीर दिख रही है। सरकार में साथ लेकिन चुनाव में आमने सामने। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना जो मिलकर राज्य की सत्ता चला रहे हैं, अब नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में एक दूसरे को ही पटकनी देने में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का पलायन, टिकटों पर टकराव और नेताओं की बयानबाजी। महाराष्ट्र की महायुति में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। तो दर्शकों, चलिए आपको बताते हैं कि मैदान से लेकर दिल्ली की दरबार तक की अंदरूनी खींचतान की पूरी कहानी। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव का तापमान चरम पर है, लेकिन इस बार मुकाबला विपक्ष बनाम सत्ता नहीं बल्कि सत्ता बनाम सत्ता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों मिलकर सरकार में हैं, लेकिन चुनाव में दोनों एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने में लगे हैं। बता दें कि कल्याण डोंबिवली, जिसे शिंदे गुट का अभेद्य किला कहा जाता है, वहां बीजेपी ने शिंदे के कई पदाधिकारी अपने पाले में खींच लिए हैं। इससे शिवसेना के अंदर नाराजगी की आग भड़क उठी। सांसद श्रीकांत शिंदे ने पहली बार खुलकर बीजेपी के रवैये पर आपत्ति जताई है। ऐसे में यह नाराजगी सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। अंबरनाथ और संभाजी नगर में शिंदे गुट की कमर तब टूट गई जब उनके 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें अंबरनाथ के कारोबारी और पुराने शिवसैनिक रूप सिंह दाल भी थे, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो वही संभाजी नगर में भी शिवसेना की महिला विंग प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर और नगर पंचायत चुनाव में पार्टी की पूर्व प्रत्याशी आनंदा ढोके बीजेपी में चले गए। ऐसे में दर्शकों, ऐसा नहीं कि मामला शांत हुआ। डहाणू नगर परिषद में तो मुकाबला सीधा शिंदे की शिवसेना बनाम बीजेपी हो गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतारकर मित्रता का मुखौटा पूरी तरह उतार दिया है। ऐसे में दर्शकों, इसी अंदरूनी घमासान की भनक दिल्ली तक पहुंची। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की शिकायत की और पूछा, जब हम गठबंधन में हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर डाका क्यों? बताया जाता है कि शाह ने शांत रहने की सलाह दी और कहा, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, लेकिन जमीन पर तस्वीर उल्टी ही दिखी। न तो खींचतान रुकी, न ही आरोप प्रत्यारोप। तो वही दर्शकों, पालघर जिले में भी राजनीतिक टेंशन हाई है। यह शिंदे गुट ने राजू माछी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने भी उनके सामने दमदार उम्मीदवार उतार दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार शिंदे की शिवसेना को बीजेपी को रोकने के लिए दोनों एनसीपी गुटों समेत महायुति के कुछ घटक दलों का समर्थन भी मिला है। यानी सत्ता पक्ष में ही एक दूसरा सत्ता विरोधी मोर्चा तैयार हो चुका है। डहाणू की एक सभा में एकनाथ शिंदे ने पहली बार मंच से बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह अहंकार और एकाधिकार की राजनीति चल रही है। अहंकारी रावण की लंका जला देंगे। तो वही दर्शकों, शिंदे के इस रावण वाले बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि हम प्रभु श्री राम में विश्वास रखते हैं। हमारे उम्मीदवार का नाम भी भरत है। लंका तो भरत ही जलाएगा। हम रावण के नहीं, राम के अनुयायी है। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के इस जवाब ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार भले ही स्थिर दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्थानीय चुनाव ने गठबंधन की सिलाई उधेड़ दी है। दोनों दलों में अविश्वास बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का पलायन जारी है और हर जिले में टिकट की जंग ने रिश्तों को कड़वा बना दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, महाराष्ट्र की सत्ता में साथ चलने वाला ये गठबंधन स्थानीय चुनाव की आग से कब तक बच पाएगा? क्या दिल्ली बीच में आकर मामला संभालेगी या फिर महायुति की यह टूटन आने वाले विधानसभा चुनाव की भूमिका लिख रही है? ऐसे में इतना तय है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन दोनों ही स्थायी नहीं होते। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।